हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने पीरियडिक टेबल के बारे में बात की थी। पीरियडिक टेबल में बहुत सारे पीरियडिक टेबल कैसे डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीजों को पढ़ा है। आज पीरियडिसिटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पीरियडिसिटी समझने के आने के बाद आती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, या इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होती है, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एसिडिटी कैसे पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, ये इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज को आज जो हम पढ़ेंगे वो किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? दिस इज पीरियडिसिटी। तो पीरियडिसिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। इससे पहले लास्ट जो कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व मैंने आपको करने को दिए थे, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे उनके कमेंट सेक्शन में। जिनको नहीं बने उनके लिए हम आज डिस्कस करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे हमारा पीरियडिसिटी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इसमें देखते हैं, इसके अलावा कोई भी डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मेड्यूला ओब्लांगाटा कंट्रोल्स, मेड्यूला ओब्लांगाटा नियंत्रण किसको करता है? हमारी स्मेल जो होती है, सुगंध लेना, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, इंटेलिजेंस एंड विल पावर, या बैलेंसिंग द बॉडी। तो याद रखेंगे, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है, हार्ट की जो बीटिंग होती है, ये सारी ब्लड प्रेशर जो है, ये मेड्यूला ओब्लांगाटा कंट्रोल करता है। तो दिल की धड़कन और श्वसन गति और बॉडी टेम्परेचर भी हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि श्वसन में भी आपका जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। करेक्ट आंसर इज बी, बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड द रेस्पिरेटरी मूवमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, जो शरीर का संतुलन है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखेंगे, जो हम बैलेंस हो पाते हैं वो सेरिबेलम के कारण हो पाते हैं। तो जो अनुमस्तिष्क जिसको कहा जाता है, इसके कारण हमारी बॉडी को हम बैलेंस कर पाते हैं और उस तरीके से हम सारी चीजें कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा द स्मेल ऑफ गुड फूड कॉजेज वाटरिंग ऑफ योर माउथ, इट इज अ, अच्छे खाने की महक से आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये एक क्या है? एक प्राकृतिक, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, प्राकृतिक प्रतिवर्त है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, या ऑर्डिनरी रिफ्लेक्स है? तो याद रखेंगे एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स का मतलब है उपार्जित प्रतिवर्त है। देखिए, बच्चे को बचपन से नहीं पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है खाने के लिए। तो हमें स्मेल से धीरे धीरे हम इस चीज़ को एक्वायर करते हैं कि हमको कोई अच्छी चीज़ की सुगंध आती है तो हमारे मुंह में पानी आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी कोई चीज़ कोई खाई नहीं होगी तो वो कैसे करेगा। तो बचपन से ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ से आपके मुंह में पानी आने लगता है। तो दिस इज अ एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है पीरियडिसिटी है, जिसको आवधिकता कहा जाता है। तो इसके बारे में ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो पीरियडिसिटी समझिए क्या होता है। हमने एक पीरियडिक टेबल बना दिया। अब इस पीरियडिक टेबल में अगर हम देखते हैं कि भाई पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, उसके अगला एलिमेंट, कुछ समय बाद एक ही तरह की प्रॉपर्टीज शो हो रही है। जैसे आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ही इस तरफ हीलियम मिल जाएगा। देखिए, आपको जहां पर हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन के इस तरफ आपको हीलियम मिल रहा है, हाइड्रोजन के ही नीचे आपको लिथियम भी मिल रहा है। तो हाइड्रोजन और लिथियम में क्या है? कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है। तो मतलब कि एक रिपीटिवनेस, एक ही तरह की चीज, जब कुछ तरह की जो एक समान तरह की गुण एक एलिमेंट दूसरे से अगर साथ में शो करता है तो उस चीज को पीरियडिसिटी कहा जाता है। तो मतलब हमने पीरियडिक टेबल जो बनाया, आवर्त सारणी जो बनाई, वो इसलिए बनाई कि ताकि कुछ सेम तरह की चीजें हम एक जगह पर ही मिल जाए हमको। तो इसलिए कहा गया कि पीरियडिसिटी मीन्स समथिंग रिपीट्स आफ्टर फिक्स इंटरवल। मतलब आवधिकता का अर्थ है निश्चित अंतराल के बाद कुछ दोहराना। तो यही चीज तो है, रिपीटिवनेस तो होती ही है, कुछ टाइम के बाद कुछ सेम तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट होने लगती है। और पीरियडिसिटी मीन्स दैट इफ एन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स वुड रिपीट आफ्टर सम पीरियड। तो यही कहा गया है कि आवधिकता का अर्थ है कि यदि तत्वों का एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तत्वों के गुण कुछ अवधि के बाद दोहराए जाएंगे। जैसे कि अगर हम पीरियडिक टेबल में बात करें, एवरी 8th एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट, मतलब हर 8वां एलिमेंट पहले की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। इट इज नोन एज द पीरियडिसिटी, और इसी चीज को हम आवधिकता कहते हैं। जैसे आवर्त सारणी में प्रत्येक 8वां तत्व
जो पहले के तरह गुण जो है दर्शाने लगता है। इस आवधिकता के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर लिथियम और सोडियम के गुण एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि वे आवधिक तरीके से हैं और इसी तरह बाकी आवर्त सारणी के साथ भी चलते हैं। तो एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम, लिथियम की भी बात कर लें और सोडियम की भी बात कर लें, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, 281 इसका हो जाता है और इसका होता है 2 और 1। दोनों के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों कई तरह की एक तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इस चीज को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो इस पीरियोडिसिटी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है साथ में देखने मिलती है। जैसे हमने ये सारे अटेम्प्ट्स देखे थे, डोबर्नियर ने ट्राइड बताया, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, तो ये पहले अटेम्प्ट्स किए गए थे। उसके बाद मैंने आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव बताया था, इसने भी बताया था 8वां एलिमेंट पहली की तरह शो करता है, लेकिन कुछ कुछ कमियां थी। फिर मेंडलीफ ने भी दिया, इसमें भी कुछ कमियां थी। फिर आया फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 1913 में हमको किसने दिया? मॉसले ने दिया। अब इसके हिसाब से हमको पता चल गया कि भाई ये जो होते हैं इस तरह की जो लाइन में दिए हैं इनको ग्रुप कहा जाता है, और ये जो चीज है इसको कहा जाता है पीरियड। तो ये जो इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये सब है, और ये ग्रुप है 1 2 3 4। तो ऐसे 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। इसमें ही आपका पूरा पीरियडिक टेबल बना हुआ है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, तो उन प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो इसकी पीरियोडिसिटी में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे एलिमेंट्स आपको पता ही चल गए कि इनको एस ब्लॉक कहा जाता है, इनको पी ब्लॉक कहा जाता है, इनको डी ब्लॉक कहा जाता है और बचे को एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि एस पी डी एफ जो हमने देखे हैं एलिमेंट्स, उनके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है? तो इसको देखिए, एटॉमिक साइज का मतलब है भाई कोई भी परमाणु है तो परमाणु का आकार की बात की जा रही है। तो ये बताया जाता है कि भाई जब भी परमाणु को आप ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब पीरियड टेबल में आपसे कोई पूछ ले कि भाई टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है एटॉमिक साइज, तो आप बोलेंगे कि भाई एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है जब आप ऊपर से नीचे आओगे। तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट, इसका शेल कितना? एक इलेक्ट्रॉन वाला। लिथियम का कितना है? तो लिथियम में 3 है, तो इसका अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 शेल हो गए, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक साइज इसके एटॉमिक साइज से बढ़ गया। इसका अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का क्या है? सोडियम का 11 है, इसमें पहला एलिमेंट होगा, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज इससे भी बढ़ गया। फिर आपका पोटेशियम है, इसका साइज और भी बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एक एक शेल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब आप पीरियोडिक टेबल में, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो एक प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है और राइट टू लेफ्ट जाने में इंक्रीज होता है। तो इतने में कई स्टूडेंट्स को लगेगा सर ये तो समझ में आ रहा है कि एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये क्या चीज है कि भाई आप राइट टू लेफ्ट क्यों बोल रहे हो एटॉमिक साइज बढ़ेगा? हमको तो ऐसा लगता है कि भाई जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ता जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका एटॉमिक साइज तो बढ़ जाना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक साइज कम है और हाइड्रोजन का ज्यादा है। ऐसा ही है, क्यों है? इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए हाइड्रोजन का अगर एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में। और अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास जो नेगेटिविटी है, इसके पास देखिए जो अंदर का एलिमेंट होता है, इस चीज की बात करें तो यहां होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक बैलेंस बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी ओर खींचने लगता है, तो उस एटम का साइज कम कर देता है। तो जब एटम का साइज कम हो जाएगा तो बेसिकली जो इतने यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अंदर की तरफ श्रिंक हो रहे होंगे, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी से होंगे। तो इसलिए याद रखेंगे एटॉमिक साइज जो होता है हमेशा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है और राइट टू लेफ्ट जाने पर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज है लेकिन याद रखेंगे।
अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाती है। आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब एक सीधा सा है, या मैंने उसको भी बताया हुआ है कि एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, मतलब इतनी ऊर्जा लगना जिससे आप इलेक्ट्रॉन को कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें से हटा सकते हो। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्लोरीन को दे दिया और NaCl बन गया। ऐसे ही आप सोडियम के बाद मैग्नीशियम को देखेंगे, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 है, फास्फोरस के पास 5 है। तो ऐसे अगर आप देखते हैं तो भाई एनर्जी जो नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसको कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये बताया जा रहा है कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है, अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को जो एनर्जी लग रही है वो सबसे ज्यादा लग रही है रिमूव करने के लिए, और फ्रेंशियम में कम लग रही है। इसके अलावा यहां पर भी देखा जाए तो सोडियम में कम लग रही है और आपका आर्गन के अंदर जो है ज्यादा लग रही है। तो ये वाली चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो रिमूव करने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, कम इलेक्ट्रॉन को हटाने में कम लगती है, लेकिन ज्यादा को हटाने में ज्यादा लगती है। तो ये लेफ्ट टू राइट वाला तो क्लियर होगा, आपको नीचे से ऊपर जाने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको समझिए। यहां पे क्या है, जैसे हम इसकी बात करें, रुबिडियम की बात करें, इनमें क्या है, ये एक पीरियड है तो मतलब इसमें एक शेल है, इसमें ये सेकंड नंबर का पीरियड है तो इसमें 2 शेल हो गए, इसमें 3 शेल हो गए, इसमें 4 शेल हो गए, इसमें 5 शेल हो गए। अब जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो शेल बढ़ने के कारण क्या होगा, जो इनके बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इनके अंदर से जो न्यूट्रॉन होगा उसका इतना कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत दूर जा चुका है। लेकिन जिसके पास जितना बाहर कम शेल होंगे उसका प्रोटॉन जो मतलब न्यूक्लियस जो है उस पर ज्यादा होल्ड करेगा, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर जाने में ज्यादा लगती है, लेफ्ट टू राइट में भी ज्यादा लगती है। तो ये इस तरह का समीकरण है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी शब्द बना है एफेक्शन से, एफेक्शन मतलब किसी भी चीज से प्यार करना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, एफिनिटी मतलब एक्सेप्ट करना। तो भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो किसके अंदर ज्यादा है, उसको देखते हैं। तो देखिए ये बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि कितने जल्दी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस की बात करें तो ये सारे तो क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या करना चाहती हैं, जैसे ये नॉन मेटल्स हैं तो इनमें नेगेटिव वैलेंसीज होती हैं, तो ये आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये कम तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए बताया गया कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी बढ़ती है, और अगर हम बॉटम से टॉप की बात करें तो भी बढ़ती है, क्योंकि बेसिकली इनके पास तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टेंस करना इनके लिए मुश्किल है, इनको देना आसान होता है, तो इसलिए ये जो है बॉटम टू टॉप जाने पर ये इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बना के आ सकते हैं कि भाई एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटल्स यहीं पे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है राइट टू लेफ्ट में मिलते हैं। एटॉमिक रेडियस मिलेगा आपको क्या, तो आपका राइट टू लेफ्ट जाने पे होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इंक्रीज होती है बॉटम टू टॉप, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बॉटम टू टॉप। तो ये पूरा का पूरा इसका एक समरी हो गया कि आपने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी, तो इनको आप लिख कर बता सकते हैं कि भाई पीरियोडिसिटी में ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउन अ ग्रुप ऑफ रेगुलर एलिमेंट्स, नियमित तत्वों के समूह को नीचे ले जाने पर क्या बढ़ता है, उनका एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक वेट बढ़ता है, या नन ऑफ द अबव। ये बताना है आपको। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणविक भार, या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द फिफ्थ पीरियड, पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18, 10, 32, 8, 18, 10, 32, 8। इसके बाद नेक्स्ट, द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल रिफर्स टू नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट। आवर्त सारणी का दाहिना भाग संदर्भित करता है गैर धातु, उपधातु, धातु या संक्रमण तत्व। इनके आंसर्स करने हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आएंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे।
और कमेंट सेक्शन में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे और आपको सीरीज कैसी लग रही है और कोई सजेशंस होंगे तो वो भी आप जरूर उसमें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।